कई लोग हैं जिन्हें भाईचारा और मोहब्बत की बात समझ नहीं आती है। उन्हें बस हर चीज में पॉलिटिक्स, राजनीति और धर्म घुसाना होता है। हालांकि जब ये दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह की चीजें ना करें, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो फिर उसका 1% भी ऐसा नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की, या फिर एक वर्तमान क्रिकेटर्स भी इसमें जोड़ लीजिए, जिनको हाल फिलहाल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में चल रहा है उसको लेकर जो लगा तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में है। यहाँ पर उनको घर जैसा माहौल मिला है। घर जैसा माहौल का मतलब उनको, उनके एक भी फैंस को वीजा नहीं मिला है भारत आने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनके मैचों में स्टेडियम पैक्ड रहता है और उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट मिलता है। हैदराबाद में आपने देखा होगा किस तरह से बाबर आजम के नारे लगे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इसके नारे लगे थे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी का फ्लैग भी एक फैंस ने लिया हुआ था, इस हद तक सपोर्ट मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने बेहतरीन शतक लगाकर इस मैच को जिताया, बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि ये पारी मैं गाजा के लोगों को समर्पित करता हूं। आप सब जानते हैं कि इजराइल और गाजा के बीच इस वक्त विवाद चल रहा है और भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं, मतलब वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और ज़्यादातर जो भारतवासी हैं वो भी इजराइल का स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने भारत की धरती पर आकर यहीं पर शतक लगाकर गाजा की तरफ से स्टैंड ले लिया। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। तो फिर भाई, जब आप कहते हैं कि स्पोर्ट्स को राजनीति से दूर रखो, तो फिर आपने क्यों ऐसा ट्वीट किया? कल को फिर विराट कोहली अगर शतक लगाकर किसी टीम के खिलाफ ये कह दें कि मैं ये बलूचिस्तान में शहीद हुए लोगों को समर्पित करता हूं, तो पाकिस्तान को फिर कितना बुरा लगेगा। फिर तो वहां का मीडिया पागल हो जाएगा, वहां के जो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर है वो तो पागल हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो कोई भी सेलिब्रिटी है उसको सोच समझ कर बोलने की जरूरत है। इससे पहले जका अशरफ ने कहा था दुश्मन मुल्क में पाकिस्तान टीम खेलने गई है। अब वही जका अशरफ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए भारत आ रहे हैं। जब ये दुश्मन मुल्क है तो फिर आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? क्यों आप बायलैटरल सीरीज की सिफारिश कर रहे हैं दुश्मन मुल्क से? आप मत खेलिए, मत आइए यहाँ पर। क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की? एक और चीज, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं आमिर सोहेल, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में पाकिस्तान को इतना सपोर्ट इसलिए मिला है क्योंकि हमने उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया है। मतलब पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी लोगों ने इतनी बातें की हैं, तब जाकर भारत के लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं, नहीं तो लोग सपोर्ट ना करते। अब इस बयान पर उनके तरस आता है, हंसी भी आती है कि आपके दबाव बनाने से हम लोग जा रहे हैं सपोर्ट करने। आप सोचिए, खुद ही सोचिए, एक पाकिस्तान का जो एक नॉर्मल इंसान है, जो एक आम इंसान है, वो भी ये बयान को सुनेगा तो हंसेगा कि हमने दबाव बनाया तब जाकर उस सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक हद होती है भाई, मतलब बेवकूफाना जो स्टेटमेंट है उसकी। बोलने का भी एक तरीका होता है, क्या बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, किस फोरम पर बोला जा रहा है। जो आपके स्टेटमेंट होते हैं ना, आप स्टार खिलाड़ी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, आपको ये आज सोशल मीडिया के दौर में आजकल चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, किससे छिपती नहीं है, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर बोला जा रहा है, बोलना चाहिए। एक तो भारतीय क्राउड सपोर्ट कर रहा है आपको, इतना ज़्यादा प्यार दे रहा है पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान के खिलाड़ी कह रहे हैं, मोहम्मद रिजवान खुद कह रहे हैं हमको यहाँ पर पेशावर लाहौर जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ आप ये बयान है कि हमारे दबाव में, आपके दबाव में, आप वहां से बैठे बैठे दबाव बना देंगे, यहाँ भारतीय पब्लिक डर गई। क्या बयान है ये। इसके बाद अब आते हैं एक और फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, बेसिकली मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे, मोहम्मद हफीज। उन्होंने भी कुछ इस तरह का बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी वहाँ की सपोर्ट कर रही है, हद है। ऐसा ही मुश्ताक अहमद ने कहा था अब एक बार फिर। मतलब कोई भी सीख नहीं ले रहा है। और अच्छी बात यह रही कि इस प्रोग्राम में जैसे ही हफीज ने बयान दिया तो राशिद लतीफ़, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने उस बयान को उनके नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूँ यहाँ पर हफीज के। बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं मजहब नहीं लेकर आता इस चीज में। राशिद लतीफ़ ने अपने समय का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जब हम गए थे वहां पे भारत में, तो वहाँ एयरपोर्ट से लेकर होटल तक बहुत सारे लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया था। लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही लोग थे, उसमें हर मजहब के लोग थे। तो मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ मुस्लिम लोग ही हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हर तरह के लोग, बेसिकली क्रिकेट लवर हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के बयान तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तब वो उसके ऊपर से उम्मीद करते हैं हमें वीज़ा नहीं मिला, हमारे साथ तो ये हो रहा है, रोना धोना उनका शुरू रहता है।
आपके साथ जो हो रहा है फिर तो ठीक ही है ना। जब इस तरह के स्टेटमेंट आएँगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो कैसे रिश्ते सुधरेंगे? आप कहते हैं रिश्ते सुधारिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए, क्रिकेट के ज़रिए एक दूसरे के करीब लाइए लोगों को। भारत के लोगों ने तो उस तरह से अपना कर दिया। अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते थे ना कि अरे ये देखो विराट कोहली का फैन पाकिस्तान में स्टेडियम में विराट कोहली की जर्सी पहनकर आ गया है। भारत में ऐसा कोई कर दे तो उसको जेल भेज दिया जाता है। आप देखिए किसको जेल भेजा गया। यहाँ पर बाबर आजम की जर्सी पहने फैन भी दिखा, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लिए फैन भी दिखा। यहाँ पर पाकिस्तान जीतेगा नारे लगे भारत की धरती पर, किसी को तो जेल नहीं भेजा गया। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आप जब इस तरह की ओछली बातें करते हैं, जिसे मेरा शब्द नहीं मुझे मिल रहा है क्या कहूँ, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत भी फिर उसी तरह से ऐसा करेगा। पहले आप खुद को सुधारिए, फिर हमारे तरफ ध्यान दीजिए। यही मेरी एक सलाह है।